वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कोई सताए हमें बताए। आशा वर्कर्स इतने निराश क्यों? आप सवाल पूछिए शाहबाज। बिल्कुल। ये सवाल हम ब्रेक पर जाने से पहले कर रहे थे और मैं चाहूंगा कि नेहा जी इसका जवाब दें, क्योंकि इंदु वर्मा जी ने जो सवाल उठाए हैं मैं चाहूंगा कि नेहा वर्मा जी उसके ऊपर जवाब दें। बहुत बहुत धन्यवाद। इंदु वर्मा जी ने जो सवाल उठाए मैं उनका भी जवाब दूंगी, और मैं उनके इस सुझाव को बहुत ध्यान से सुन रही थी। और बहुत अच्छी बात है कि ऐसे सुझावों की सरकार को जरूरत भी है, और सरकार ने कभी भी ऐसा कोई रवैया नहीं अपनाया कि सुझाव दिए जाएं तो हम नहीं लेंगे। शायद इंदु जी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि पहले की सरकारों में या पहले की आशा वर्कर्स को क्या सैलरी, आप देखिए मध्य प्रदेश में 10,000 सैलरी है, जो वेतन है वो आशा वर्कर्स को दिया जाता है, प्लस मातृत्व अवकाश दिया जाता है, 9 महीने का मातृत्व अवकाश। शिक्षा और दुर्घटना में उनको बीमा दिया जाता है। ये आज से पहले कभी भी किसी सरकार ने नहीं दिया। और रही बात, अब बात कर रही है इंदु जी यूपी में, तो यूपी में भी सीएम जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने भी जैसे अभी 5500 बढ़ाया है, लेकिन उन्होंने यही कहा है कि बहुत जल्द हम भी इसको 5500 से 10,000 के करीब कर देंगे, क्योंकि जैसे कि एमपी में दिए जा रहे हैं, ऐसी हमारी कई और भी राज्य की सरकारें हैं जो आशा वर्कर्स को ज्यादा ही वेतन देती हैं। लेकिन क्योंकि आप खुद आशा वर्कर हैं, आपको भी पता है यूपी की जो तादाद है वो 22 करोड़ है। मतलब बाकी राज्यों में आपको भी पता है कि छोटे राज्य हैं, लेकिन यूपी अपने आप में एक, आप बाहर की कंट्रीज देखिए तो एक पूरा देश जो है, न्यूजीलैंड जैसे देश या ऑस्ट्रेलिया की जो जनसंख्या है वो आपके सिर्फ यूपी के बराबर ही है। तो यूपी एक बहुत बड़ा प्रदेश है जनसंख्या के वाइज। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने भी ये ऐलान किया कि बहुत जल्द आशा वर्कर्स की वहां पर भी वेतन जो है वो बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन जो बाकी सुविधाएं हैं, बेसिक सुविधाएं, उसमें भी इजाफा किया गया। जैसे मैंने बताया, मातृत्व अवकाश योजना है, ये लागू की गई है कि इनको भी छुट्टी मिलनी चाहिए जब प्रेगनेंसी के दौरान, और उसमें कोई सैलरी कट नहीं होगा, बकायदा पूरी सैलरी दी जाएगी। और शिक्षा और जो दुर्घटना है, मतलब उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए, और दुर्घटना कोई ऐसे भगवान न करे हो जाता तो उसके लिए भी बीमा जो है वो सरकार की तरफ से भरा जाएगा इन आशा वर्कर्स के लिए। तो मुझे लगता है इंदु जी थोड़ा सा सरकार पे और भरोसा रखिए, डेफिनेटली आपकी बातें भी वहां तक पहुंच रही है, और ऐसा नहीं है कि कोई अनजान है। धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं और आगे भी बढ़ाते रहेंगे। आप कुछ ही समय और दीजिए, आप लोगों की सैलरी भी जैसे कि एमपी में है या अरुणाचल में है आशा वर्कर्स की सैलरी, ऐसे ही आपकी भी 10 से 15, हमारा तो टारगेट है 15,000 कर दें, आप 10,000 की थैंक यू नेहा जी, सोच रहे हैं। दैट्स वंडरफुल। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एक एश्योरेंस आपने दिया है, नॉट 10 बट 15, दैट्स ग्रेट। शोएब रजा, आप सुन पा रहे हैं हमें? आपके साथ और जी आशा वर्कर्स हैं तो उनसे भी बात कराएं, उनकी भी बातें हम सुने, उनका भी दिल हल्का हो थोड़ा सा। बिल्कुल। देखिए, इस कुछ जो पॉइंट्स है टेक्निकल में, एक बात ये बता दूं कि आशा वर्कर, आंगनबाड़ी, उनकी सहायिका और एनएम, इन चारों का काम अलग अलग है और चारों अलग अलग तरीके से काम करती है। उनका जो मानदेय है वो भी अलग अलग है। आशा वर्कर का जो मानदेय है यूपी में वो सिर्फ मेरे ख्याल से 2,000 रुपए है। आंगनबाड़ी का जो मानदेय वो 5500 रुपए उत्तर प्रदेश में है। उनकी जो सहायिका है उनका 2700 रुपए है। एनएम एक अलग उनका काम है, मेडिकल से रिलेटेड, वो अलग काम करती है। तो सबको एक साथ मर्ज करने की नहीं, बल्कि अलग अलग तरीके से देखने की जरूरत है। हमारे साथ जो बैठी है वो आंगनबाड़ी वर्कर्स है। ये बताएं कि फिर किस तरह की जो परेशानी है, क्योंकि 5500 रुपए मानदेय सरकार तो कह रही थी कि वो बढ़ा देगी, अब मिल रहा है क्या? या आपके सेंटर में कितने बच्चे आ रहे हैं, किस तरह का कामकाज रहता है? हमारे सेंटर पे जो डेली बच्चे आते हैं वो 40 के लगभग हैं। हाँ। तो कैसे काम रहता है और कैसे तालमेल बिठाती है आप सर्वे में और उन बच्चों को पढ़ाने में? कई बार तो बच्चे पढ़ा ही नहीं पाती होगी। नहीं, भीड़ हो जाती है, ज्यादा जगह भी कम है, हमारे यहाँ बैठाने की व्यवस्था भी नहीं है उतनी। हाँ, तो उसी में एडजस्ट करते हैं। अभी कुछ उम्मीद लग रही है क्या? क्योंकि यूपी सरकार ने कहा था कि तकरीबन 1500 रुपए के करीब और ज्यादा मानदेय बढ़ाया जाएगा, मिला नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि सरकार बढ़ा देगी तो कुछ राहत मिलेगी। हाँ, ऐसा सरकार कह रही है, लेकिन हमें उम्मीद नहीं है, क्योंकि पिछले साल जब चुनाव के जीते थे योगी जी, तभी 1500 रुपए के समथिंग उन्होंने किया था, लेकिन जो आज तक हमें नहीं मिला है। ठीक है, और उनके एजेंडे में था कि आंगनवाड़ी को वो परमानेंट कर देंगे। जो कि अभी तक आंगनवाड़ी का उनका मेनली उनके एजेंडे में था, लेकिन उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है।
आप लोगों का कोई पीएफ भी करता है क्या, या किसी तरह की कोई सरकारी अगर अच्छा। हमें कोई ऐसी सरकारी सेवा नहीं है। एक इन्होंने योजना चलाई है आयुष्मान करके, जो कि बहुत अच्छी योजना है। अब वो उसको धरातल पे कितनी उतर रही है, कितनी नहीं है, कितनी सक्सेस है नहीं है, वो नहीं पता। बट आंगनवाड़ी का मानदेय, सबसे गरीब की श्रेणी में आंगनवाड़ी आती है, AWW आती है, फिर भी उसके लिए आयुष्मान योजना का लाभ नहीं है। क्यों भाई? 5500 रुपए में एक नौकरानी नहीं मिलती, तो हमको ऐसे लाभ क्यों नहीं है? तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा विचार करने वाली और मतलब एक गंभीर विषय। सम्मानजनक तनख्वाह तो कम से कम होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। कोर्ट ने भी कर दिया, फिर हमारी सरकारें क्यों फिसड्डी हैं, क्यों पीछे हैं? यहाँ मैं एक बात और बोलना चाहूंगी, आंगनवाड़ी धरातल पे काम करती है, सारे काम करती है, जो जितने काम कोई नहीं करता उतने काम ये AWW करती हैं। बट श्रेय कौन लेता है? हमारे अधिकारीगण ले जाते हैं श्रेय। फिर वो पार्टियां मनाते हैं कि इस ब्लॉक में बहुत अच्छा काम हुआ है, लड्डू बांटे जाते हैं, और नीचे काम आप लोगों को कोई श्रेय नहीं देता। कोई श्रेय नहीं, कोई प्रशस्ति पत्र नहीं, कोई उपहार नहीं। पारिश्रमिक क्या होता है? बस उसमें 75 रुपए होते हैं। शोएब, ये बहुत अहम बात ये बता रही है कि क्रेडिट कोई और ले जाता है, जमीन पर ये लोग काम करती हैं और जाहिर तौर पर उसके बाद पार्टियां भी होती हैं। लेकिन अगर इनकी जो परेशानी है उनको समझा जाएगा, उसके ऊपर गौर खौज किया जाएगा, तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। एक मुख्तसर से वक्फे के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं। वक्फे के बाद जब लौटेंगे तो इस चर्चा को आगे ले चलेंगे।